हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है ना। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करवाने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन क्या कर रहा है? हो ची मिन, खान बाओ चाउ, कुआ ट्यू। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। फॉन बोई चाउ जो है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखे हैं, इनके राइटर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि मार्च 1946 में होने वाले वियतनाम एवं फ्रांस के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या कर रहा है? तिंत सिंह, कैप्टन, हो चिन मिन्ह या ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ये क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी, जिस तरह हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह कह रहे हैं कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो क्वेश्चन कर रहे हैं हनोई, नोम पेन, बैंकॉक या ओटावा। तो इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, नोम पेन जो है ना, कंबोडिया की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यहाँ ऑप्शन नंबर डी छूट गया, 1975 यहाँ होगा। कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? 1970, 1980, 1979 या फिर 1975। तो जो वियतनाम का एकीकरण हुआ था ना, वो 1975 में हुआ था। आपसे देखो, वियतनाम में या तो उत्तरी वियतनाम पूछे या फिर दक्षिणी वियतनाम पूछे, दोनों का एकीकरण जो हुआ था 1975 ईस्वी में ही हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन करें कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन कह रहा है 1955 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1965 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? जैसे हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था? ये सवाल किसको ना पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उसी तरह से कह रहा है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये बहुत ही वीवीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए 2016 में, 2018 में भी ये पूछा गया था, है ना। तो ऑप्शन क्या करें? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, पुर्तगाली, ये बिल्कुल राइट होगा। हिंद में प्रथम पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन 2012 में, 2015 में और 2019 और 2022 में भी पूछा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन कह रहे हैं वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में या फिर थाईलैंड में। तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, कंबोडिया, बिल्कुल राइट होगा। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। इसको बनाए थे कौन? तो इसको बनाए थे सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कौन बनाए थे? सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाए थे। और ये स्थित कहाँ है? तो कंबोडिया में।
अब यहाँ कंबोडिया ना देकर यहाँ पर ये 3 वियतनाम ना दिया होता, अगर यहाँ हिंद चीन दिया होता तो हिंद चीन भी राइट होता, क्योंकि हिंद चीन में ही लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आता है ना, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करा है? यह क्वेश्चन आपको 2019 में 2023 में पूछा गया है, तो इसका जवाब हमने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था ना, अब इसका जवाब आप लोग बताइए जल्दी से। आपका ऑप्शन कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्य वर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन, तो बताइए जल्दी से। आपका ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। हमें हमने अभी बताया कि अंकोर वाट का मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था, और ये स्थित कहाँ? ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। क्लियर हुआ? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, ये क्वेश्चन भी हमने इस टाइप बताया अभी पीछे, तो इसका जवाब आप लोग जरूर बताइए। आपका ऑप्शन है 1960 में, 1965 में, 1975 या फिर 1976 में, तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 1975 में, या तो उत्तरी उत्तरी वियतनाम पूछे या फिर दक्षिणी वियतनाम पूछे, उसका एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? आप क्वेश्चन कर रहे उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, या कंबोडिया या फिर हनोई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, दक्षिणी वियतनाम। और फिर इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि दक्षिणी वियतनाम की सरकार कौन थी, तो इसका भी जवाब कौन होगा? बाओ दाई थे। दक्षिणी वियतनाम की सरकार कौन थी? तो बाओ दाई थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये जो बी दिख रहा है ना, दक्षिणी वियतनाम, बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से पोर्सेडम की घोषणा का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा गया है। कह रहे हैं निम्न में से क्या पोर्सेडम की उद्देश्य था? आपका ऑप्शन क्या है? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता या फिर जर्मनी का एकीकरण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इसका क्या उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें, तीन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन क्या कर रहा है? कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में या फिर वियतनाम में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, वियतनाम में। तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे चैप्टर का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ये भी 2024 में पूछा गया है, और इसका ऐसे ऐसे टाइप का हमने क्वेश्चन अभी पीछे बताया है, तो इसका जवाब आप लोग जरूर बताइए एकदम जल्दी से। ऑप्शन क्या कर रहा है? हो चीज के, बाओदाई या फिर न्यू दिनम या फिर सिहानुक, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जल्दी से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, है ना, बाओदाई दक्षिण वियतनाम के सरकार थे। तो आज के लिए इतना ही।